सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ये हिस्ट्री का यूनिट 1 जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। यह इसका एपिसोड 2 है और एपिसोड 1 पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोग इस सभ्यता से संबंधित उसके परिचय को जाने, और दूसरा उसमें हम लोग इस सभ्यता का एक प्रमुख स्थल हड़प्पा से संबंधित फैक्ट्स को जाने। इस वीडियो में हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे, कालीबंगा के बारे में जानेंगे और बनावली के बारे में जानेंगे, और इससे संबंधित इन स्थलों से संबंधित क्या फैक्ट्स एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत का लारकाना जिला में पड़ता है, जो आज पाकिस्तान में है। दूसरी बात, ये इसकी खोज के बारे में जानते हैं कि इसकी खोज राखल दास बनर्जी 1922 में की है, और वहीं हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में की है। मतलब एक साल बाद राखल दास बनर्जी इसकी खोज की है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित स्थल है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित स्थल है, जबकि हड़प्पा जो कल वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि वो रावी नदी के किनारे स्थित था। मृतकों का टीला, इसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। हम लोग देखे हैं पिछले वीडियो में हड़प्पा की विशेषता थी कि वहां पे शवदानों को दफनाया जाता था, शवों को दफनाया जाता था, दफनाने का प्रचलन था, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को दफनाने की जगह पे जलाने के प्रचलन था, जिससे वहां पे कंकाल का ढेर लग गया। इसलिए इसे कंकाल का ढेर, कंकाल का टीला, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसको हम लोग मोहनजोदड़ो मूवी में देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पे लोगों को मरने के बाद जलाने की प्रचलन दिखाया गया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 23 नंबर में इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 बड़ी इमारत, मोहनजोदड़ो में 2 बड़ी इमारत देखने को मिलता है। एक अन्ननागार और दूसरा स्नानागार। ये यहाँ की इमारत की विशेषता है, जो कहाँ पे मिलता है तो मोहनजोदड़ो में मिलता है। यह जो स्नानागार है, ये इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला देखते हैं हम लोग, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला हम लोग देख रहे हैं कि इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। 25 में इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। फिर उसमें यहाँ पे 26 में देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ से कपास और सूती के वस्त्र के साक्ष्य भी मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। हम लोग मोहनजोदड़ो को देख रहे हैं। उसके बाद ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। सब एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से देखिए। सबसे बड़ा नगर इस सभ्यता का मोहनजोदड़ो। वहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में आएगा तो हम लोग देखेंगे कि धौलावीरा। पूरी सभ्यता की बात की जाएगी तो मोहनजोदड़ो। फिर आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, यहाँ से मिट्टी के तराजू मिले हैं। यहाँ से मिट्टी के तराजू मिले हैं। अगला, यहाँ पे बहुत सारे तांबे के ढेर मिले हैं। तांबे के ढेर, तांबे इसीलिए तांबे ज्यादा मिले हैं, कांसा ज्यादा मिला है, इसीलिए इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। अगला देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो मुद्रा चलता था, पैसा चलता था, सिक्का चलता था, उस पे वृषभ और त्रिमुखी देवता का चित्र देखने को मिलता है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। अगला बात कि यहाँ पे कुत्ता का साक्ष्य मिलता है, और ये कुत्ता सेलखंडी नामक पत्थर से बना था। कैसा पत्थर से बना था? तो सेलखंडी नामक पत्थर से बना था। फिर अगला हम लोग देख रहे हैं 32 पे कि बालों के पीन, जो बाल में
पिन लगाया जाता है, खासतौर पर देखते हैं हम लोग लड़की सब लगाती है। ये बाल के पिन कहाँ देखने को मिलता है? मोहनजोदड़ो में। उसी प्रकार से हम लोग और सब देखेंगे कि मेकअप का आइटम ज़्यादा मोहनजोदड़ो से मिलता है, जब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अगला बिंदु कि तांबे का हल। तांबे का हल कहाँ से मिल रहा है? मोहनजोदड़ो से। तांबे का हल कहाँ से मिल रहा है? मोहनजोदड़ो से। अगला हम लोग देख रहे हैं इसमें कि दो चांदी के अंगूठी कहाँ मिल रहा है? तो मोहनजोदड़ो में। अगला देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे ये मोहनजोदड़ो से संबंधित एग्जाम उपयोगी शानदार फैक्ट्स हैं। अब हम लोग इसके दूसरे स्थल को देखेंगे जो है कालीबंगा। हम लोग हड़प्पा मोहनजोदड़ो को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कालीबंगा की तरफ बढ़ रहे हैं। कालीबंगा भारत के राजस्थान में पड़ता है। पिछले दो स्थल पाकिस्तान के देखे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब हम लोग कालीबंगा को देख रहे हैं जो राजस्थान में है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया। और ये कब किए? तो 1953 में। कालीबंगा घाघरा नदी के किनारे स्थित स्थल है। अगला हम लोग देख रहे हैं इसमें इसके अर्थ को जानेंगे कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ होता है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से अभी तक का कालीबंगा से क्या आता है? तो जोते हुए खेत के साक्ष्य। ये 12 के बोर्ड के एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है और लगभग कंपटीशन के व्यू से देखा जाए तो किसी भी एग्जाम के लिए ये शानदार फैक्ट्स है। जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से, ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगला देख रहे हैं हम लोग बैल के हड्डियों के साक्ष्य। बैल के हड्डी कहाँ मिल रहा है? कालीबंगा में। अगला हम लोग देख रहे हैं कि अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, मतलब सिंपल ईंटा नहीं है, वहां पे कैसा ईंटा मिल रहा है? जहाँ पे डिजाइनिंग किया गया है, नक्काशी किया गया है, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। कहाँ से मिल रहा है? तो कालीबंगा से। ये बहुत ही शानदार फैक्ट है। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, जोते हुए खेत के साक्ष्य, ये सब हम याद रखेंगे। ऊंट के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। ये कॉमन सेंस लगाएंगे कि राजस्थान में ऊंट ज्यादा मिलता है और राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा है और वहां पे ऊंट के साक्ष्य मिलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक पल्ला वाला दरवाजे का साक्ष्य। एक पल्ला वाला दरवाजे का दरवाजे हम लोग देखे वीडियो में, उसी तरीके का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो कालीबंगा से। मतलब वहां पे जो दरवाजे थे, एक पल्ले वाला दरवाजा ज्यादा दिखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कालीबंगा से। और जो अग्निकुंड होते थे हवन इत्यादि कराने के लिए यज्ञ के रूप में, यज्ञ के समय, तो उसका आकृति आयताकार होता था। जैसे हम लोग इसको देखते हैं कि घरों में ज्यादातर इसका त्रिभुजाकार बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे अग्निकुंड आयताकार ज्यादा देखने को मिलता है। कहाँ पे? तो कालीबंगा से। अगला फैक्ट देख रहे हैं हम लोग मिट्टी की चूड़ियां। एक हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ क्या है? तो काली चूड़ियां, कालीबंगा। उसी तरीके से यहाँ पे मिट्टी की चूड़ियां कहाँ से मिल रहा है? कालीबंगा से। फिर हम लोग देख रहे हैं आगे इससे संबंधित सभी फैक्ट्स ठीक ठाक हो गए जो परीक्षा उपयोगी हैं। अब हम लोग एक दूसरा स्थल देख रहे हैं जो है बनावली पे ध्यान देंगे हम लोग। बनावली की
ये हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। ये बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। और बनावली से संबंधित जो कुछ एग्जाम उपयोगी तथ्य हैं उसको देख रहे हैं हम लोग। इसकी खोज, बनावली की खोज कब हुआ और किसने किया? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने, मतलब इसको शॉर्टकट में देता है RS बिष्ट। RS बिष्ट ने किया, 1974 में किया, RS बिष्ट ने किया। और यह बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित स्थल है। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। हम लोग देखें मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, हड़प्पा, रावी नदी, कालीबंगा, घगरा नदी और बनावली सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का ऊपरी हिस्सा या पुराना नाम, और इसमें हम लोग घगरा के एक पार्ट के तौर पे हम लोग देखते हैं किसको? तो सरस्वती नदी को। नदी के बारे में डिटेल्स हम लोग ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और फिर अगला बात कि मिट्टी के हल, जिसे टेराकोटा कहा जाता था, मिट्टी के हल वाले खिलौने जिसे टेराकोटा कहा जाता था, ये कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो बनावली से। अब यहाँ पे ये जो फैक्ट्स है ये BPSC अपने एग्जाम में पूछ चुकी है 2016। तो ये फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स हम लोग देख रहे हैं सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो पूछे जा चुके हैं, नहीं तो इनकी पूछने की प्रवृत्ति ज्यादा तीव्र है। ये हम लोग देखे मिट्टी के हल। लास्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नाली के जगह पर सोखा का प्रयोग, नाली के जगह पे सोखा या हौज का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? बनावली में। मतलब पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में नाली की क्वालिटी बहुत शानदार है। ग्रिड पैटर्न पे घर बनाए जाते हैं, सड़क बिल्कुल समकोण पे काटते हैं, लेकिन इसका घोर अभाव बनावली में देखने को मिलता है। जो नाली नहीं है उसके जगह पे सोखता या हौज का प्रयोग किया जाता है पानी को अंदर डीप करने के लिए। अगला हम लोग देखते हैं कि उस तरह का प्रयोग या उस तरह का साक्ष्य कहाँ देखने को मिलता है? तो बनावली में। अब उस तरह क्या होता है? तो वो छोड़ा टाइप का होता है जिससे बाल या दाढ़ी काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। फिर हम लोग लास्ट इस वीडियो का, इस एपिसोड का लास्ट फैक्ट देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि ग्रिड पैटर्न का अभाव। ग्रिड पैटर्न का अभाव, इधर हम लोग देखे नाली के जगह पर सोखता या सोखा या हौज, और इधर देख रहे हैं हम लोग ग्रिड पैटर्न का अभाव। मतलब पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रिड पैटर्न इसकी खास विशेषता है, जबकि बनावली में ग्रिड पैटर्न का घोर अभाव देखने को मिलता है। और ग्रिड पैटर्न में होता क्या है कि सभी सड़कें मान लेते हैं ये मेन सड़क हुआ, मेन सड़क, और ये हुआ आपका इसके समानांतर छोटी सड़कें, इसके समानांतर छोटी सड़कें, इसके समानांतर छोटी सड़कें, और ये सब, और फिर इसको काटती हुई एक और सड़कें, इस तरीके से क्या बनता है? हमारा ग्रिड पैटर्न पे घर बनता है, जो सभी के दरवाजे, सभी घर के मकान के दरवाजे डायरेक्ट सड़क पे खुलते हुए दिखाई देते हैं, जो महानगरों में आज के समय या महानगरों में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे नियोजित तरीके से शहर को बसाया जाता है, मतलब प्लानिंग से शहर को बसाया जाता है, वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये इसकी खास विशेषता थी हड़प्पा की, जो कहाँ पे? तो बनावली में इसका घोर अभाव देखने को मिलता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एपिसोड 3 में, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो स्थल छूटे हुए हैं, जैसे चूहनदड़ो, जैसे अगले वीडियो में हम लोग चूहनदड़ो, धौलावीरा, लोथल, बाकी इन सभी जगहों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखने का प्रयास करेंगे, जिस तरीके से हम लोग ये स्थल को देखें। धन्यवाद।